हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10th रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हमने रेस्पायर के बारे में पढ़ा था, रेस्पायर प्रोसेस। तो और इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चे। तो इसका चैप्टर के अभी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते थे, तो वो मैं आपको अभी करवाती हूँ। तो अगर किसी के प्रीवियस क्वेश्चन मिस हो गए तो आपने क्या करना है, एजुकेशन मजाइल यूट्यूब पे सर्च करना है, एजुकेशन मजाइल। ठीक है, वहाँ पे जाके आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चे हम इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने 2 प्रोसेसेस पढ़े थे, एनारोबिक और एरोबिक। तो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने दोनों में एंड प्रोडक्ट पढ़े थे। तो हमें क्वेश्चन है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से एंड प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हो रहे थे। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अलोंग। क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो फर्स्ट देखो, ग्लूकोज ने O2 के साथ रिएक्ट किया और क्या फॉर्म हुआ, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज के साथ वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म हुई हमारी। तो उसके बाद क्या हुआ, CO2 प्लस वाटर एनर्जी, ये हमारे एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्टेंट है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो कौन सी सेल ऑर्गेनल्स में होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल में होती है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि सारी जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है वो इसमें ही स्टोर होती है। पावर सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो हमारे 5 ऑर्गेनल्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है हमारा। तो नेक्स्ट बच्चे थर्ड क्वेश्चन, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन जीस्ट। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन जीस्ट में आपने एंड प्रोडक्ट बताना है, कौन सा एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट है एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ये सारे हमारे एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, in some animals exchanges of gases takes place through its thin and moist skin, name one such animal। तो आपने उस एनिमल का नाम बताना है जो गैसेस को एक्सचेंज करता है, अर्थवर्म। ठीक है, तो मतलब अर्थवर्म होता है वो जो अपनी गैसेस को ब्रीथिंग प्रोसेस जो होती है वो अपनी स्किन से करता है, थिन और उसकी मस्ट स्किन हो। द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन दी फॉलोइंग एनिमल्स। तो हमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं। फिश में कौन सा होता है, गिल्स, वो अपनी गिल्स से रिस्पायर करती है। और ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं। ठीक है, वो अपने लंग्स की हेल्प से रिस्पायर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन बच्चे, अवर नॉस्ट्रल्स हैज ए हेयर एंड मक्कस, व्हाट इज द नीड टू हैव देम इन अवर नासल कैविटी। तो क्या होता है बच्चे, अपना जो नोज होता है वहाँ पे हेयर होते हैं और मक्कस होती है। तो वो नासल कैविटी में उनकी क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड टू हैव देम इन अवर नासल कैविटी। तो बच्चे क्या करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सोचो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। अवर नॉस्ट्रल्स पॉसेस हेयर एंड मक्कस लाइनिंग। जो हमारे मतलब नॉस्ट्रल्स होती है वो हेयर एंड मक्कस लाइनिंग को प्रोसेस करते हैं। दीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग डर्ट एंड डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या करते हैं, जो मतलब ये हेयर होते हैं वो डस्ट को अंदर जाने से रोकते हैं, डर्ट होती है, जर्म्स होते हैं जो हमारे लिए बैड होते हैं। ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेयर और मक्कस होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं और हमारे जो होती है डस्ट वगैरह से प्रिवेंट करते हैं, जर्म्स से बचाते हैं, हमारे अंदर ना जा सके। ठीक है, उसमें मतलब एक छन्नी का काम करते हैं। जैसे आप चाय को पुनते हो ना, उससे चाय पत्ती निकाल देते हो, तो ये ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, डस्ट जो होती है, डर्ट होती है, उसको अंदर एंटर करने से मतलब रोकते हैं ये। नेक्स्ट बच्चे 7th क्वेश्चन,
कभी जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल को लूज कर रहे होते हैं, मतलब तो उसका क्या रीज़न होता है? द फार्मर्स समटाइम लूजन द सॉइल, दिस हेल्प्स द रूट टू रिस्पायर थ्रू द एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होता है, जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ब्रीथ लेना होता है, ठीक है, सांस चाहिए होती है। तो जब भी वो फार्मर्स जो होते हैं सॉइल को लूज कर देते हैं, तो उसके बीच पार्टिकल्स के बीच स्पेस आ जाएगी, जिसकी वजह से रिस्पायर प्रोसेस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ के लिए जो होते हैं उनमें मतलब लूजन ऑफ द सॉइल करते हैं फार्मर, उसको मतलब सॉइल को लूज करते हैं। तो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है बच्चे, वेरियस ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, दीज ऑर्गन्स आर प्लिकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, आइडेंटिफाई देम। अपने वेरियस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके नेम बताने हैं, ठीक है। तो वेरियस ऑर्गन्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन आर नॉस्ट्रल्स, नासल पासेज, नासल कैविटी, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द वोकल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन कॉमनली नोन एज ए वॉइस बॉक्स, व्हाट इज इट्स साइंटिफिक नेम। तो कौन सा मतलब पार्ट होता है वॉइस बॉक्स का जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द ऑर्गन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच इज लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। इट लाइज, तो ये कहाँ पे होता है? फेरेंक्स और ट्रैकिया के बीच में, इन बिटवीन लाई करता है बच्चे। तो आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डायग्राम दिखाई थी ना बच्चे, तो उस डायग्राम को अच्छे से देखो, वहाँ भी आपको इन पार्ट्स के फेरेंक्स, ट्रैकिया वगैरह इन सभी पार्ट्स के नाम और उनको आप देख सकते हो। थोड़ा सा विजुलाइजेशन से आपको अच्छे से रिमेंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको एक बार जरूर देखें मेरी प्रीवियस वीडियो में। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन डायाफ्रेम ड्यूरिंग अनहेलेशन। तो जब भी हमारी बॉडी में अनहेलेशन प्रोसेस होती है तो क्या होता है, डायाफ्रेम में क्या चेंज होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अनहेलेशन डायाफ्रेम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। तो जब भी अनहेलेशन प्रोसेस होती है तो अनहेलेशन में डायाफ्रेम कंट्रैक्ट हो जाते हैं और मूव डाउनवर्ड हो जाते हैं। When we exhale or breathe out, percentage of a certain gas is high, name the gas। तो जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कौन सी गैस की परसेंटेज बढ़ती है, उस गैस का नाम बताना है। तो कौन सी होती है? हम अनहेल किसका करते हैं बच्चे? अनहेल ऑक्सीजन का करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हाई हो जाती है, वी एक्सेल और ब्रीथ आउट, ठीक है, व्हेन वी एक्सेल और ब्रीथ आउट, तब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा 12th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो हमारी बॉडी में फूड होता है वो ऐसे थोड़ा ऐसे फूड हमारी बॉडी में रहता है, उसको क्या होता है, हमारी बॉडी कंज्यूम करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करती है, जो हमारी हम रिस्पायर करते हैं, सांस हैं। तो इस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसकी मैंने आपको डायग्राम भी बताई थी, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के, ये हमारे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी के प्रीवियस क्वेश्चन रह गए हो तो आप यूट्यूब पे एजुकेशन मज़ाइल सर्च करके वहाँ पे सब्सक्राइब करके ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो वहाँ से। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो चैप्टर की थ्योरी में, ठीक है, और क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।